जब दिल टूटता है तभी इंसान की असली ताकत दिखती है। क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान आखिर टूटता क्यों है? क्या किसी के चले जाने से? क्या किसी के धोखा देने से? क्या किसी के बदल जाने से? नहीं, इंसान इसलिए टूटता है क्योंकि वह बहुत गहराई से महसूस करता है। जितना गहरा प्यार उतना गहरा दर्द, और जितना गहरा दर्द उतनी गहरी ट्रांसफॉर्मेशन। लोग कहते हैं दिल टूटने से इंसान खत्म हो जाता है, पर सच ये है, दिल टूटने से इंसान बनता है। वही इंसान जो कभी डरता था, वही इंसान अचानक मजबूत बन जाता है। वही इंसान जो कभी दूसरों पर निर्भर था, वही इंसान खुद का सहारा बन जाता है। वही इंसान जो कभी खुद पर विश्वास नहीं करता था, वही इंसान अपनी खुद की कहानी लिखना शुरू करता है। टूटना आपको खत्म नहीं करती, टूटना आपको बदल देती है। आपके अंदर एक ऐसी ताकत जागती है जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। आज हम उसी ताकत की सबसे गहरी यात्रा में उतरेंगे। टूटने के बाद दिमाग कैसे नई ऊर्जा पैदा करता है। गहरा न्यूरोसाइंस। जब इंसान टूटता है तो दिमाग 3 लेवल पर बदलता है। लेवल 1 इमोशनल लेवल, लेवल 2 कॉग्निटिव लेवल, लेवल 3 आइडेंटिटी लेवल। अब इन तीनों को विस्तार में समझते हैं। लेवल 1 इमोशनल लेवल। टूटने के बाद दिमाग में भावनाओं की दुनिया पूरी बदल जाती है। 1 भावनाएं गहरी हो जाती हैं। आप चीज़ों को पहले से ज़्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं। एक मुस्कान, एक दर्द, एक शांति, एक नज़र, सब आपको पहले से ज़्यादा छूती है। 2 आप दूसरों को बेहतर समझते हैं। जो खुद दर्द झेलता है वह दूसरों के दर्द को तुरंत महसूस करता है। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। 3 आप कमज़ोर नहीं, संवेदनशील बनते हैं। संवेदनशीलता कमज़ोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। 4 आप नए भावनात्मक पैटर्न बनाते हैं। आप तय करते हैं, अब मैं क्या सहूँगा और क्या नहीं। 5 आप भावनात्मक स्वतंत्रता सीखते हैं। अब आपकी भावनाएं किसी और के भरोसे नहीं रहती। आप खुद अपनी भावनाओं को संभालने लगते हैं। लेवल 2 कॉग्निटिव लेवल। सोच, समझ और मानसिकता में बड़े बदलाव। टूटने के बाद दिमाग अपनी बुद्धि का नया स्तर खोलता है। 1 आपकी पर्सपेक्टिव बदल जाती है। आप चीज़ों को पहले से पूरी तरह अलग एंगल से देखते हैं। पहले आप पूछते थे, उसने ऐसा क्यों किया? अब आप पूछते हैं, मेरा सीख क्या है? 2 आपका विजडम लेवल बढ़ता है। दर्द आपको बुद्धिमान बनाता है। 3 आप गहरी गलती पहचानने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कौन आपका था, कौन नहीं था, कौन आपकी भावनाओं के योग्य नहीं था, कौन सिर्फ समय काटने आया था। 4 आपका ध्यान बढ़ता है। आपका माइंड फोकस्ड होता है। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं। 5 आप क्लैरिटी से सोचने लगते हैं। आपको पता चलता है आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। लेवल 3 आइडेंटिटी लेवल, सबसे गहरा स्तर। इंसान का नए रूप में जन्म लेना। टूटना आपकी पहचान बदल देती है। आप नए इंसान बन जाते हैं। 1 आप खुद को दोबारा परिभाषित करते हैं। अब आप किसी रिश्ते से परिभाषित नहीं होते। अब आपकी पहचान आप खुद होते हैं। 2 आप अपनापन चुनते हैं, डर नहीं। आप जुड़ना सीखते हैं, लेकिन मजबूरी में नहीं। 3 आप ऊंची सीमाएं बनाते हैं, बाउंड्रीज बराबर, बुद्धिमत्ता। 4 आप नए लक्ष्य बनाते हैं। आपका फ्यूचर सेंस बदल जाता है। 5 आप अपनी शक्ति को समझते हैं। ये वह पल है जहां इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। अध्याय 3 बहुत लंबी, बेहद गहरी कहानी। आखिरी बार टूटना जिसने शुरुआत बना दी। आरव उन लोगों में से था जो एक बार प्यार करते हैं तो पूरी जिंदगी करते हैं। उसकी दुनिया एक लड़की थी, सिया। सिया उसकी रोशनी थी, उसकी धड़कन थी, उसकी दिशा थी। उन दोनों ने सपने बनाए, लक्ष्य बनाए, घर की बातें की, भविष्य की योजनाएं बनाई। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं। एक दिन सिया ने कहा, हमें अलग हो जाना चाहिए।
बस इतना, एक वाक्य, और आरव की दुनिया एक झटके में टूट गई। वह रोड पर चला, लोग आए गए, गाड़ियां आई गईं, लेकिन आरव को सिर्फ खुद की टूटी सांसें सुनाई दीं। उसने घर पहुंचा और बिस्तर पर गिर गया। उसकी आंखें खुल रही थीं, पर वो देख नहीं पा रहा था। उसके कान सुन रहे थे, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका दिल धड़क रहा था, पर उसे जिंदगी नहीं महसूस हो रही थी। रात लंबी होती गई, पहाड़ जैसी भारी, पर लौटकर जीवन बदलने वाले पल आए। 3 हफ्ते बाद उसके अंदर एक नई आवाज आई। मैं क्यों टूटा हूं? किसके लिए टूटा हूं? क्या मेरी दुनिया सिर्फ किसी एक इंसान पर टिकी थी? आरव उठा, आईने में गर्दन सीधी की, सीने पर हाथ रखा और बोला, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। उसने जिम ज्वाइन किया, जर्नल लिखना शुरू किया, नई स्किल सीखी, नई नौकरी ली, बहुत पढ़ा, बहुत समझा, बहुत बदला। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हुई, उसकी चाल मजबूत हुई, उसकी नज़र साफ हुई। 6 महीने बाद आरव पहले जैसा नहीं था, वह बेहतर था, बहुत बेहतर। एक दिन सिया वापस आई। उसने कहा, तुम बदल गए हो, मैं तुम्हें फिर से चाहती हूं। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब वह आदमी नहीं रहा जो तुम्हारे जाने पर टूट गया था। मैं वो आदमी हूं जो तुम्हारे जाने की वजह से खुद को पा गया। सिया रो पड़ी, क्योंकि वह समझ गई थी कि आरव अब उसके लिए नहीं, खुद के लिए जीता है। यही है टूटने का पुनर्जन्म। टूटने के बाद दिमाग 7 शक्तियां विकसित करता है। 1. शांत आत्मविश्वास। 2. गहरी समझ। 3. सही लोगों की पहचान। 4. बेहतर संवाद। 5. नए उद्देश्य। 6. भावनात्मक बुद्धिमत्ता। 7. हार से सीख लेने की क्षमता। हर शक्ति इंसान को एक नए स्तर पर ले जाती है। टूटने के बाद प्यार और रिश्तों की समझ कैसे बदलती है। जो इंसान टूट चुका है वह प्यार को हल्के में नहीं लेता, वह रिश्ते में गहराई लाता है, ईमानदारी लाता है, स्थिरता लाता है, मर्यादा लाता है, सम्मान लाता है, क्योंकि उसे पता है टूटना कैसा होता है। टूटने का असली सच। टूटन खत्म नहीं करती, बदल देती है। टूटन प्यार खत्म नहीं करती, प्यार समझना सिखाती है। और यही है मनुष्य का सबसे बड़ा विकास। तो अब आप समझ चुके हैं कि टूटन सिर्फ एक घटना नहीं होती, यह दिमाग का पुनर्जन्म होती है। टूटन वह पल है जहां इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच में यही वह पल होता है जहां से एक नई शुरुआत होती है। दर्द आपको गिराता है, लेकिन वही दर्द आपको उठने की वजह भी देता है। अकेलापन आपको रुलाता है, लेकिन वही अकेलापन आपको अपने भीतर की शक्ति दिखाता है। और जब इंसान अपने टूटे हुए हिस्सों को धीरे धीरे जोड़ लेता है, तो वह महसूस करता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। वह और मजबूत हुआ, और शांत हुआ, और समझदार हुआ। टूटन ने उसे कमज़ोर नहीं किया, टूटन ने उसे नया बनाया। इस भाग में आपने देखा कि कैसे दिमाग दर्द से गुजरकर अपनी नई पहचान बनाता है, नई ऊर्जा जगाता है, और आपको आपके सबसे मजबूत रूप के करीब ले जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नया इंसान बन जाना पहली जीत है, उस नए इंसान को कहाँ ले जाना है ये दूसरी जीत है।